चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then find the value of फाइंड करना है आपको, देन फाइंड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा एंड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपको करनी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से। तो रिजल्ट क्या आएगा? और मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इधर भी यही आ रहा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आंसर इज 0। आंसर इज 0 मैट्रिक्स। आंसर इज 1। 1 भी नहीं लिखो, I1 I3। सॉल्व इट। इसमें एक मिस्टेक रह गई है, वो ये है कि ये यहां तक का ब्रैकेट है, ये पूरी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कर लो। देखो हमारे पास में जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बात है तो आपको कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। एक तो ओमेगा का क्यूब हमेशा 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। तो आपने जैसे इसे सॉल्व किया, आप इनको पहले ऐड करोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 प्लस ओमेगा करोगे तो 1 प्लस ओमेगा आया माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आया -1। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा। इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अगेन माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इनका एडिशन ये आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो माइनस को आप कॉमन ले लो, बेटर रहेगा। तो रह गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रूल है माइनस को आप पूरी मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हो। 1 ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? जब आपको मैंने रूल बताया था कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, तो जब कुछ कॉमन आएगा तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आएगा। जैसे अब आपने इसको और इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, इधर करते ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, इधर करते ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। तो देखो सीधी सी बात, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इन सब में ओमेगा क्यूब को आप 1 लिख सकते हो, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाहर माइनस पड़ा रहने दो। इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज 1, तो 1 इंटू ओमेगा। तो ये वैल्यू बनी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ऐसे ही ओमेगा 4 फिर 1 आया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इट इज इक्वल टू 0 0 0।
तो एक जीरो मैट्रिक्स आई है, सो आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, और वैसे बता दूं आपका, ये आंसर ऑलरेडी कभी हो नहीं सकता था क्योंकि जीरो इज ए नंबर, तो आपका फर्स्ट आंसर वैसे ही कभी नहीं हो सकता। अब देखो इस मैट्रिक्स का साइज 3/3 है, इसका साइज 3/1 है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3/1 की मैट्रिक्स आएगी, जो आई है अपने पास में 3/1 की। तो I1 तो 1/1 की मैट्रिक्स होती है एंड I3 3/3 की मैट्रिक्स होती है, तो ये दोनों भी आंसर नहीं हो सकता था। तो आंसर के लिए ऑप्शन ही सिर्फ एक ही बच रहा था, जीरो मैट्रिक्स। तो आपका आंसर आ जाता जीरो मैट्रिक्स बिना सॉल्व करे हुए भी, लेकिन फिर भी हमने अपना पूरा कैलकुलेट करके आंसर निकाला। ठीक है, राइट डाउन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इज x41 मल्टीप्लाई है 212 102 02 -4 इंटू नई मैट्रिक्स है x41 इक्वल टू जीरो है। अब यहां पर देखो मैं जीरो लिख रहा हूं तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स से है। ठीक है, सिर्फ जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा एक मैट्रिक्स ही आएगी। देन x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ट्राई करो। तो देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो वैल्यू आई, देखो इसका साइज है 1 × 3 एंड इसका साइज है 3 × 1 और लास्ट वाली का 3 × 3 एंड लास्ट वाली का भी साइज है 3 × 1। तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम है, और नई मैट्रिक्स आएगी वो 1/3 की आएगी। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो इट विल बिकम 2x + 4 + 0, तो 2x + 4। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो x 1 × x x 4 × 0 0 + 1 × 2 2 x + 2। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, देन 2x + 4 2 8 -4 + 4। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, ये रिजल्ट आया। और आगे जो मैट्रिक्स है वो है x41। तो अब देखो इस मैट्रिक्स का साइज आ रहा है 1 × 3 और इसका है 3 × 1, तो न्यू मैट्रिक्स विल बी ऑफ साइज 1 × 1। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, अब यहां पर फर्स्ट ही रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो क्या वैल्यू आएगी? इट विल बिकम 2x + 4 × x, 2x² + 4x, x + 2 × 4, 4x + 8 एंड 2x + 4 × 1 + 2x + 4 इक्वल टू 0। जीरो का मतलब ये होता है यहां पर, अब जब ये 1 × 1 की है तो ये जीरो मैट्रिक्स आई है, जो भी 1 × 1 की मैट्रिक्स होगी। तो देखो सॉल्व करा तो 2x², डायरेक्ट कंपैरिजन भी कर देता हूं, 4x और 4x 8x + 2 10x, 8 + 4 12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर के कैंसल आउट कर सकते हो, तो वैल्यू आई x² + 5x + 6 इक्वल टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 5 आए, 3 and 2, तो इट विल बिकम x + 3 × x + 2 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई है -3, एक बार इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई है -2। आंसर राइट डाउन। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ω0 0 ओमेगा एंड a का स्क्वायर a की पावर 70 क्या होगी? रूल याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब हर एलिमेंट का स्क्वायर नहीं होता, उस मैट्रिक्स की वापस उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है। आपको a की पावर 70 निकालनी है, ये क्या आएगा? ठीक है, ट्राई इट।
तो देखो हम करेंगे कैसे। सबसे पहले एक बार ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, ओमेगा 0 0 ओमेगा इंटू ओमेगा 0 0 ओमेगा। आपके इसमें रूल होता है कि कभी भी जब डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उनके डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो रिजल्ट आ जाएगा सीधा ही, और बाकी एज इट इज ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। तो जब आप इसी तरह से ए क्यूब निकालोगे तो वो आएगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 0 ओमेगा। तो ये वैल्यू बनेगी ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब। तो हमने एक रूल देखना स्टार्ट किया, जब ए की पावर 1 थी तो ओमेगा और सिंपल ओमेगा आ रहे थे, ए स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ए क्यूब है तो ओमेगा क्यूब आ रहा है। तो जब ए की पावर 70 होगी तो इट विल बिकम ओमेगा की पावर 70 0 0 ओमेगा की पावर 70। ओमेगा की पावर 70 निकालनी है, आपको पता है ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, तो आप इसको ओमेगा की पावर 70 को 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करते ही गया, जितनी बार भी जाए, चलो एक मिनट लिख देता हूँ, 3 1 3 3 2 6 1 0 और 3 3 9, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप इसे लिख सकते हो ओमेगा की पावर 3 इंटू 23 प्लस 1 0, इधर भी ओमेगा की पावर 3 इंटू 23 प्लस 1, और आप इसे लिख सकते हो ओमेगा की पावर 3 इंटू 23 इंटू ओमेगा 0, क्योंकि ओमेगा की पावर 1 है, और ओमेगा की पावर 3 इंटू 23 इंटू ओमेगा। तो आपको पता है ओमेगा का क्यूब हमेशा 1 होता है, और 1 इंटू ओमेगा ऑलवेज ओमेगा। इधर 0 इधर 0, इधर भी 1 इंटू ओमेगा ऑलवेज ओमेगा। तो ये वापस से आ गई हमारे पास में मैट्रिक्स ए। तो अगर आए ना ए की पावर 70 क्या आएगी, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, आपसे थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा होगा अभी आपको, तो ये लो राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, इफ ए बी इक्वल टू बी है एंड बी ए इक्वल टू ए है, देन प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। प्रूव इट। पहले खुद ट्राई करो आप लोग। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस पहचान करनी है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग होता है ए इंटू ए, एंड बी स्क्वायर का मीनिंग होगा बी इंटू बी। बड़ा सिंपल सा रूल। अगर मैं इस ए की वैल्यू को यहां से बी ए पुट कर दूं तो इट कैन बी रिटन एज ए इंटू बी ए, एंड अगर मैं इस b की वैल्यू को यहां से ए बी पुट कर दूं तो इट कैन बी रिटन एज b इंटू ए बी। अब देखो a इंटू बी क्या होगा, a इंटू बी, b है, a इंटू बी इक्वल टू b, और यहां पर प्लस b इंटू ए इक्वल टू a, आगे ऑलरेडी b है। अब आप ये देखो बी ए क्या है, बी ए इक्वल टू ए, एंड ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू बी। डन। फिर रिपीट करते हो एक बार दोबारा समझो। हमने करा क्या, ए स्क्वायर को लिख दिया ए इंटू ए, बी स्क्वायर को लिख दिया बी इंटू बी। इस ए की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं बी इंटू ए, और इस बी की वैल्यू पुट कर सकता हूं ए इंटू बी। अब आप इन दो को साथ में ले लो और इन टू को साथ में ले लो, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर आप इनको पास में ले सकते हो, एसोसिएटिविटी लगती है। a इंटू बी की वैल्यू होगी b, एंड b इंटू ए की वैल्यू होगी a। तो वापस आ गया बी ए, इधर आ गया ए बी। b इंटू ए क्या है, a, एंड a इंटू बी क्या है, b।
प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्रैक्टिस बस बढ़ानी पड़ेगी अगर नहीं हुआ तो। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। एफ एक्स है हमारे पास cos x, मैट्रिक्स एक ले ली 2/2 की, cos x sin x माइनस sin x एंड cos x, देन fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होगा, प्रूव इट। अब इसे प्रूव करो। तो देखो हमने किया क्या, एफ एक्स आपको गिवन है तो प्रूफ पे चलते हैं, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालते हैं। इट विल बी cos x sin x माइनस sin x cos x मल्टीप्लाई cos y sin y माइनस sin y cos y। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो cos x cos y माइनस sin x sin y, फर्स्ट की सेकंड से तो cos x sin y प्लस sin x cos y, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो माइनस sin x cos y माइनस cos x sin y, एंड लास्ट इसकी इससे करते ही माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया जस्ट सिंपल। तो देखो cos a cos b माइनस sin a sin b इट इज इक्वल टू cos a प्लस b, तो ये बन गया cos x प्लस y। इधर sin y cos x प्लस sin x cos y, या यूं बोल दो sin x cos y प्लस cos x sin y, तो इट इज इक्वल टू sin x प्लस y। और मैं यहां पर जैसे ही माइनस को कॉमन ले लेता हूं, ये भी प्लस का हो गया, तो बना क्या माइनस sin x cos y प्लस cos x sin y इट इज इक्वल टू sin x प्लस y, और लास्ट cos x cos y माइनस sin x sin y इट इज इक्वल टू cos x प्लस y। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो पूरा का पूरा यही फंक्शन आ रहा है, बस x की जगह पर x प्लस y आ रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस वाई। अगर नहीं समझ आए तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक लेक्चर देखने चाहिए, वैसे cos से cos भी माइनस साइन है साइन भी सबको पता है, ठीक है, कर लो। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन है इस बार अपने पास में। क्वेश्चन इज ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू एंड 0, देन प्रूव करना है I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए इंटू कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, जिसमें साइन ये माइनस का है। एक मिनट चेक कर देता हूं। यस, आपको I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए इंटू ये प्रूफ करना है इक्वल होंगे, जहां पर I 2/2 की मैट्रिक्स है, वेयर I इज इक्वल टू I2 है, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, प्रूव इट योरसेल्फ। चलो अब इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ मैं सबसे पहले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू I प्लस ए मीन्स 1001 प्लस 0 माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू एंड 0। अब जैसे इन दोनों को ऐड करते हो वैल्यू बन जाएगी 1, 0 माइनस का टेन थीटा बाई टू, 0 प्लस 1, 0 प्लस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू एंड 1 प्लस 0 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज राइट हैंड साइड।
असली मेहनत वहां पर है। तो अब राइट हैंड साइड जैसे ही सॉल्व करते हैं, वैल्यू बनेगी i माइनस ए इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो i माइनस ए, इसमें से आपको इसको इस बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस आएगा इधर माइनस टेन थीटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस टेन थीटा, तो ये आ गया टेन थीटा बाई 2। आप खुद कर लेना, नहीं तो i माइनस ए, फिर 0 माइनस टेन थीटा बाई 2 एंड लास्ट 1। ये वैल्यू आ गई। और राइट हैंड साइड में आगे जो वैल्यू है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इधर टेन थीटा बाई 2 की टर्म में है और इधर साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म में, तो अगर आपको फार्मूले याद हो, दो फार्मूले होते हैं अपने पास में मैथ्स में, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन और कॉस के 2 फार्मूले हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं। तो यहां पर जब आप इस पर कंडीशन अप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, इट विल बिकम 1 टेन थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2 एंड 1 इंटू कॉस की जगह पर लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस है। देन साइन की जगह पर फिर से वैल्यू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर कॉस की जगह पर फिर से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो हमने जब ये फार्मूले लिख दिए ना, तो आपके पास अपॉन में सब में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है अपॉन में। तो आप चाहो तो पूरे से अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 को बाहर ले जाओ, क्योंकि भाई अपॉन में जब डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई होता है तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आ जाता है, अगर डिवाइड होता है तो भी पूरी मैट्रिक्स से बाहर कॉमन आ जाएगा। और क्या कर लो, लेट कर लेना टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू एक्स। ये लेट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, पर वो क्या लिखने में बहुत टिपिकल हो जाएगा। 1 टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसकी जगह पर एक्स स्क्वायर आएगा तो सिंपल होगा। तो आपने सबसे पहले तो इसको कॉमन लिया पूरी मैट्रिक्स से अपॉन वाले को, तो वैल्यू बाहर आ गई 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर वैल्यू क्या बची, इधर भी 1 एक्स माइनस एक्स 1, और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर 2x, और यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ अपने अपनी कन्वीनियंस के लिए x की एक्स स्क्वायर x लिया है टेन थीटा बाई 2 को, अदरवाइज नो नीड। सिर्फ आसान दिखेगा, आसानी से हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो ये तो बाहर एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करते ही वैल्यू आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। इसके आगे करते ही माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, देन लास्ट माइनस एक्स इंटू माइनस 2x स्क्वायर, और 1 की करते ही प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब,
अब माइनस के x को कॉमन ले लो तो अंदर रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन है, यहां पर x क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स इज x प्लस एक्स क्यूब, अगेन x को कॉमन लेते ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थ्रू आउट ऊपर कॉमन ले लो, तो बाहर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसल, तो वैल्यू अंदर क्या बची भाई, आप यहां पर कॉमन लोगे, इधर 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 इधर, बाहर कॉमन आएगा और अपॉन में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 1 माइनस एक्स एंड 1। अब x की वैल्यू हमने लेट करी थी, tan थीटा बाई 2 इजिकल टू एक्स माना था, तो x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते क्या आया, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 एंड 1। प्रूव्ड। देख लो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी एंड राइट हैंड साइड भी यही आई। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी पड़ेगी, और वैसे टिपिकल यू नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद हो ना साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो इसको दोबारा शुरू से वीडियो को देखना, ओके, राइट डाउन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने लिमिट को पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, देन फाइंड द लिमिट ऑफ, देन फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू द पावर n अपॉन n क्या होगा, जहां पर थीटा कोई भी रियल नंबर है, वेयर थीटा इज रियल नंबर। ओके, सॉल्व इट। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो सॉल्यूशन। अभी अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन याद हो, ऐसा ही हमने क्वेश्चन किया था कि एफ एक्स था, एफ थीटा था कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, या एफ एक्स था उधर एक्स एक्स था, तो हमने किया था एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई बना था। तो अगर आप a इंटू ए करोगे तो इसकी वापस इसी से ही मल्टीप्लाई होगी। अब सॉल्व करके देख लो, ए स्क्वायर वो आएगा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। आप ए स्क्वायर निकालोगे तो इट विल बिकम कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अगर आप ए क्यूब निकालोगे तो कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा आएगा। ये आप खुद फाइंड कर सकते हो, एंड सो ऑन। जब आप ए की पावर n निकालोगे तो वैल्यू बन जाएगी कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड कॉस n थीटा। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट a की पावर n अपॉन n। मीन्स इसमें हमें पूरे में लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट a की पावर n ये रहा, अपॉन n करना है। तो अपॉन n करने का मतलब हो गया सब पर लिमिट लगा दोगे आप, कॉस n थीटा अपॉन n साइन n थीटा अपॉन n, इधर माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस का साइन n थीटा अपॉन n एंड लास्ट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगेन कॉस n थीटा अपॉन n। अब देखो कॉस n थीटा कुछ भी क्यों ना हो जाए, -1 और 1 के बीच में रहेगा, और उसमें जब आप टेंड्स टू इन्फिनिटी वैल्यू डिवाइड कर रहे हो तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू से आपने इन्फिनिटी को डिवाइड किया है, तो इट विल टेंड्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। सेम साइन थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है, बट अपॉन वाली वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो ये वैल्यू भी 0 की तरफ जाएगी। सेम रिजल्ट हियर एंड हियर, तो इट विल बी
जीरो मैट्रिक्स आंसर। तो अगर आपसे ये पूछे ना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a की पावर n अपॉन n क्या आएगा, तो इट विल बी जीरो मैट्रिक्स नॉट जीरो। अगर कोई सिंपल जीरो लिख देता है ना तो रॉन्ग आंसर है, जीरो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, राइट डाउन। सिंपल क्वेश्चन है पर मैट्रिक्स ये सॉरी आपको लिमिट आनी चाहिए इसके लिए। अगर लिमिट नहीं आती तो लिमिट के लेक्चर्स देखने होंगे। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। इस बार हमें गिवन है इफ a इक्वल टू 1 0 1 2। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i। ये पहले आपको प्रूव करना है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 8। देन फाइंड a टू द पावर 8 क्या होगा। ऑप्शन है नंबर 1 255a प्लस 254i। Number 2 option is 255a only. Number 3rd option is 254i only. And number 4th is 255a minus 254i. आपके पास में 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहले आपको इससे ये प्रूफ करना है और फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच होगा। ठीक है, थोड़ा माइंड यूज करना है, देखते हैं कैसे करते हो। देखो अब आप आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व करते हुए ये तो कर दिया होगा। अब ये नहीं करवाऊंगा मैं, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए a की पावर 8। तो a स्क्वायर मेरे पास में आया 3a माइनस 2i। तो अगर मैं a स्क्वायर का स्क्वायर करता हूं तो a की पावर 4 आएगी, क्योंकि मैं पहले a की पावर 4 निकाल देता हूं। तो a की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर आएगा। तो इसका स्क्वायर 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर। आप बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर सकते हो, नहीं तो सिंपल a माइनस b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो इस जगह पर, क्योंकि ये नेक्स्ट मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो सिंपल होल स्क्वायर हो सकता है। तो ये आया 9a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12a इंटू आई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4i का स्क्वायर आई। मैंने a इंटू आई जो यहां पर आने वाला था उसे डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना तो आपके से a इंटू आई आएगा, वो आई a बन जाएगा। देखो वैसे तो हमने अभी रूल एक पहले कल ही बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं होते। लेकिन अगर वन मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स आपके पास में आइडेंटिटी आ रही है, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप i को मल्टीप्लाई करोगे। आप करोगे क्या, a माइनस आई इंटू ए माइनस आई। तो अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जहां i इंटू ए आएगा या a इंटू आई आएगा वो तो सेम है, इट इज इक्वल टू a। तो इसलिए ये वाला एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो जब भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरी सिंपल मैट्रिक्स हो तो आप सिंपल होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो। ये वैल्यू आ गई। अब देखो वापस से a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3a माइनस 2i। तो पुट कर दो यहां पर 9 3a माइनस 2i माइनस 12a प्लस 4i। मल्टीप्लाई करता हूं 9 3 जा 27 माइनस 15, 27 माइनस 12 15a, 9 2 जा 18 माइनस 18 प्लस 4i, माइनस 18 प्लस 4i इज माइनस 14i। तो ये आ रही है a की पावर 4 की वैल्यू 15a माइनस 14i। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a की पावर 8 की। तो अगेन स्क्वायरिंग, जैसे स्क्वायरिंग करता हूं a की पावर 4 का हो जाएगा a की पावर 8, इधर आएगा a स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 a स्क्वायर
माइनस 2ab 14 इंटू 15 इंटू 2 15 टू 30 30 इंटू 14 420 ai। अब आई तो लिखो मत, 14 का स्क्वायर 196, सही है, यस। तो प्लस 196 आई। वापस से ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, तो इट इज इक्वल टू 225 इंटू 3a माइनस 2i माइनस 420a प्लस 196i। तो 225 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 675a 675a माइनस 420 इट इज इक्वल टू 255a। 225 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 450 माइनस का प्लस 196, 450 में से 196 माइनस किए, माइनस का 254। सो योर आंसर विल बी दिस वन, फोर्थ। ठीक है, आप इसे बहुत ध्यान से करना, ये क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लो।